अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किरण अली। नॉर्मल पकोड़े तो हम बनाते ही रहते हैं रमज़ानों में, लेकिन आज बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीट स्टाइल कीमा पकोड़े। झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार होते हैं। तो आइए जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 3 अदद प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। एक बाउल में इसे रख लेंगे। पकौड़ों का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। कीमा यहाँ पर मैंने 200 ग्राम लिया है। कीमा आपने सादा लेना है और मशीन का कीमा लेना है जो कि बिल्कुल बारीक हो। अगर मोटा लेंगे तो क्या होगा कि वो कीमा आपका कुक नहीं होगा पूरी तरह से। तो ये याद रहे आपको कि आपने मशीन का कीमा लेना है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और 1 मुट्ठी यहाँ पर पुदीना लिया है। पुदीना आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। कीमे को मैंने पहले ही धो के स्टैंडर पे रख दिया था, पानी निचड़ जाए तो इसमें शामिल करें। 1 चम्मच भर के यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची नमक, आधी चमची चाट मसाला पाउडर और इसमें डालेंगे 2 पिंच हमने अजवाइन लिया है, यहाँ पर साबित अजवाइन है, इसे ऐड कर देंगे। यह हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया, मोटा मोटा इस तरह से इसे कूट लिया है, इसका पकौड़ों में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। लहसुन पाउडर यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, 1 चम्मच से थोड़ा कम, और आधी चमची अदरक पाउडर। अब यहाँ पर इसमें बेसन शामिल कर लेते हैं। 1 प्याली भर के मैंने इसमें बेसन ली है। बेसन भी अगर आप मेजर करें तो 200 ग्राम है। 200 ग्राम जितना हमने कीमा लिया था उतना ही हमने इसमें बेसन भी शामिल करना है। हल्दी लेंगे आधी चमची, जो कि इसको देगी हमारे पकौड़ों को बहुत बेहतरीन सा कलर। और 1 पिंच यहाँ पर मीठा सोडा शामिल करेंगे, खाने वाला सोडा। 1 पिंच मैंने इसमें शामिल किया है कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब बिना पानी के हमने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये याद रखना है कि आपने पकोड़ों का टेक्सचर बहुत गीला नहीं रखना, बहुत आपने इसे रनी फॉर्म में नहीं करना, वरना क्या होगा कि आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसे इस तरह से हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये किस तरह का लग रहा है देखने में। अब हल्के हल्के से पानी के छींटे मारकर इसे और मज़ीद मिक्स कर लेंगे। प्याज इसमें ज़्यादा जाती है, आप अपने उसके हिसाब से प्याज ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे। अगर आपके पास मीडियम हो या छोटे हों तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा लें। एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेते हैं और अब हम शुरू करते हैं अपनी फ्राइंग। बहुत सारे तरह के आपने पकोड़े खाए होंगे, लेकिन जब आप इन पकोड़ों को बनाकर खाएंगे तो जो मीट लवर हैं उन्हें तो बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट और ज़बरदस्त से जायके वाले पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अब छोटा छोटा पोर्शन लेके हमने इस तरह से ऑयल में ऐड कर देना है। पानी मैंने आपको बताया कि आपने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसे मिक्स कीजिएगा। उस वक्त गोल्डन हो जाए, सुनहरे सुनहरे हमारे पकोड़े जब हो जाएं तो हमने इसे निकाल लेना है ऑयल से। इस तरह से मैंने इनकी साइड्स पलट दी है। बेसन की वजह से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो गई है पकौड़ों की। ये देखें, जब ज़बरदस्त से गोल्डन कलर के हमारे पकौड़े हो जाएं तो हमने इसे ऑयल से निकाल लेना है। ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े हमारे कीमे के बन के तैयार हो गए हैं। तो आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया है इसी तरह से। इतने थोड़े से बेसन और कीमे से बहुत ढेर सारे पकोड़े तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। ये लीजिए, पकोड़े हमारे तैयार होकर आ गए हैं। हमने इसे प्लेट में निकाल दिया है और इसके साथ ही बनाई है मैंने एक बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी चटनी। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे बहुत जल्द इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये स्पेशल चटनी है जिसकी वजह से इन पकौड़ों का लुत्फ़ बढ़ जाता है। और ये हमारे गोल्डन गोल्डन मज़ेदार से सुनहरे पकौड़े बनकर आ गए हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, कितने क्रिस्पी क्रंची ये पकौड़े बनके तैयार हुए हैं।
वाह, ज़बरदस्त इनका लुक आप चेक कर सकते हैं। ये है हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। इसे आपने चटनी में डिप करना है और मज़े से एंजॉय करना है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो 1 टाइम सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की मज़ेदार और अच्छी आसान रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें। फिर हाज़िर होंगी किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।